दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज महाकुंभ में पहुंचे और फिर जब उन्होंने गंगा स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे को लेकर काफी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष ने भी कुछ बयानबाजी की और आज जब प्रधानमंत्री महाकुंभ में पहुंचे तब एक और बड़ी घटना भी हो गई। चलिए एक एक करके महाकुंभ मेले से जुड़ी प्रयागराज की 5 बड़ी खबरें देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ दिल्ली यूपी में चुनाव चल रहे हैं अभी आज, और इस बीच पीएम मोदी का महाकुंभ में महास्नान देखने को मिला। महाकुंभ के 25वें दिन पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बोट पर बैठकर वो संगम नोच गए और बोले कि पुण्य स्नान से करोड़ों लोगों की तरह मैं भी धन्य हो गया। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई तो उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। फिर मंत्रोच्चार के बाद मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। और दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे तो उनके कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल कुछ यूं रखा गया। सबसे पहले तो वो हवाई जहाज से डायरेक्ट प्रयागराज पहुंच गए, फिर स्टीमर से उनको डायरेक्टली संगम ले जाया गया। मेले में एंट्री ही नहीं ली उन्होंने ताकि श्रद्धालुगण परेशान ना हो। लगभग आज पीएम मोदी 2 घंटे तक महाकुंभ की यात्रा पर रहे। उनकी यात्रा से जुड़ी अलग अलग 15 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाव में योगी के साथ संगम पर पहुंचे, फिर रुद्राक्ष की माला पहन डुबकी लगाई, मंत्रोच्चार करके गंगा पूजन किया। मोदी के कुंभ स्नान के कुछ टॉप मोमेंट्स देखिए आप। वैसे तो पीएम मोदी को देखने के लिए घाट पर हजारों लोग जुट गए थे, लेकिन फिर भी स्मार्ट प्रोटोकॉल कुछ यूं रखा गया कि दूसरे श्रद्धालुगणों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आज गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे थे पीएम मोदी और फिर मां गंगा का पूजन किया तो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे वो। उनके गले में भगवा शॉल भी था और हिमाचली टोपी पहन रखी थी उन्होंने, जो बेहद ही खास लग रही थी। पीएम मोदी के महाकुंभ से जुड़े कुछ मोमेंट्स देखिए आप। आज सुबह प्रधानमंत्री करीब 11 बजे महाकुंभ में पहुंचे। नाव से उन्होंने संगम तट की यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नाव में बैठे नजर आए। पीएम मोदी ने संगम तट पर खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। नाव यात्रा में देख सकते हैं आप, दोनों ही दिग्गज नेता, धर्म की आस्था के प्रति अपना सब कुछ लुटा देने वाले 2 दिग्गज नेता आज एक ही नाव पर बैठे नजर आए। संगम में पहुंचने के कुछ ही देर बाद मोदी ने अकेले गंगा में डुबकी लगाई, फिर जल अर्पित किया। वैसे ये महाकुंभ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है। करीब 1 घंटे तक वो संगम तट पर रहे और डुबकी लगाने के बाद प्रार्थना भी की। इस दौरान हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला नजर आई उनके। संगम में डुबकी के बाद मोदी ने गंगा पूजन भी किया। यहाँ उनका 40 मिनट का प्रोग्राम था। फिर गंगा नदी में जल और दूध का अर्पण किया। तो कुछ यूं रहा दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा। तो और चलिए अब अपन महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, जहां एक तरफ महाकुंभ अब धीरे धीरे खत्म होने के पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी के साथ ही महाकुंभ क्षेत्र से उतरने लगी अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं भी। अब संत अपने अपने स्थानों की ओर रवाना हो रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों में संतों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। काशी और हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। रविंद्र पुरी बोले कि भगदड़ में कच्चा बनियान गैंग पर शक है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भूटान नरेश भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिजिटल नाव चलाई थी, गंगा स्नान वगैरह भी किया था। और अब तक दोस्तों महाकुंभ में 38 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। वहीं खबर है कि महाकुंभ शाही स्नान में शामिल 2 दलितों का अखाड़ा वाल्मीकि अखाड़े ने उठाई आवाज। सीएम योगी और अखाड़ा परिषद से मांगे कुछ नए अधिकार भी। वाल्मीकि समाज अखाड़े ने सरकार और अखाड़ा परिषद से अपनी पहचान और सुविधाओं के लिए मांग करते हुए उन्होंने अखाड़े की मान्यता देने की भी मांग की है। वहीं कुछ घटनाएं देखिए आप। कौशाम्बी में महाकुंभ जा रही एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। स्टीयरिंग एरिया में फंसा ड्राइवर भी। और दोस्तों आज महाकुंभ में फिर से आग लगने की घटना भी देखी गई। महाकुंभ मेले में आग लगी। धू कर जल उठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर के 2 टेंट। हालांकि ये आग पिछली बार जो लगी थी उतनी गंभीर और बड़ी आग नहीं थी, छोटी मोटी आग थी, तो फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। लेकिन फिर भी बताया जा रहा दोस्तों कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जन हानि नहीं हुई है इसमें। महाकुंभ मेले में सेक्टर 12 में आज फिर से आग लगने की घटना देखी गई। 2 टेंट जलकर राख हो गए। एक हादसा महाकुंभ में कल ये भी हो गया। हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया। इसमें भी 6 श्रद्धालु झुलस गए। हॉट एयर बैलून जो हवा में ऊपर उड़ाने के लिए होता है ना, ये महाकुंभ में फट गया था। हीलियम से भरा ये बैलून 6 लोगों को लेकर उड़ा था, तभी अचानक धमाका हुआ। मध्य प्रदेश के 2 लोगों समेत 6 लोग झुलस गए इसमें। और वहीं श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि महाकुंभ पहुंचना अब और भी आसान होगा। महाकुंभ मेला के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। और दोस्तों आज 5 फरवरी को ही आखिर पीएम मोदी ने भी महाकुंभ स्नान क्यों चुना, तो आपको पता होगा आज माघ अष्टमी है और माघ अष्टमी पर भी महाकुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, माघ नवरात्रि। तो आज 5 फरवरी को जो अष्टमी तिथि है, कल 6 तारीख को नवमी होगी। फिर ऐसी मान्यता दोस्तों की आज के दिन भी देवी दुर्गा माँ को सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए और छोटी कन्याओं की भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए, जैसे हम शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में करते हैं ना, वैसे ही। और इसके अलावा छोटी कन्याओं को पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें। तो कुल मिलाकर ये भी जो गुप्त नवरात्रि का दिन है, काफी विशेष महत्व वाला दिन है। तो उम्मीद है दोस्तों महाकुंभ से जुड़ी आज की बड़ी खबरें